Again, हम उस प्रभु भोज में जाने से पहले हम अपने हृदय को तैयार करेंगे। before going into it, let's prepare our heart. यदि कुछ भी हमारे अंदर है, कुछ भी है, तो हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। So if there is anything, then we can keep it before God. 1 मिनट लेकर के आप इसमें प्रार्थना कर सकते हैं। We can take a minute and pray for it. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के देने के लिए। Thank you, Father, Lord, for giving this day. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। We raise your name high, Lord. हम आपके क्रूस को याद करते हैं पिता। We remember your cross, हम Lord. आपके लहू को याद करते हैं पिता। We remember your blood, Lord. और हम इसमें भाग लेंगे पिता। And we partake in this, Lord. हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर। Help us, Lord. जो भी गलतियाँ, पाप, जो भी गलत विचार पिता, हर एक को आप क्षमा कीजिए पिता। If there is any wrongdoing or sin or some wrong thought, Lord, forgive, Lord. हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। We come before you, Lord. आप अनुग्रह दीजिए पिता। You give us grace, Lord. हर एक से आप बातें कीजिए पिता। You speak to every person, हर Lord. एक को आप क्षमा कीजिए पिता। And you forgive every person, Lord. धन्यवाद करते हैं पिता। We thank you, Lord. इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. एक सूचना है कि यदि आप नहीं जानते हैं, आप विश्वासी नहीं है, तो कृपया इसमें भाग न लें। So if you are not a believer, then please don't partake in this. आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तो आप इसमें अवश्य भाग लें। But if you are a believer, then you can partake in this. और यदि कुछ जानना है इसके बारे में, तो सभा के बाद आप पास्टर से बात कर सकते हैं। And if you want to know about it, then you can talk to pastor after service. असर से यहाँ पे खड़े रहेंगे, आप ऐसा आके लेके जा सकते हैं। So Ashish will be standing in this right side, so you can take and go from the middle. हेलो हेलो। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह दिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह दिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी।
जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह दिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। मित्रों अज़ीज़ों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। मित्रों अज़ीज़ों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह दिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। दुनिया के दलदल में जब डूबा हुआ था, तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। दुनिया के दलदल में जब डूबा हुआ था, तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह दिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। पिता की धार्मिकता मुझे प्राप्त हो सके, निष्पापी होकर भी वो पाप बन गया। पिता की धार्मिकता मुझे प्राप्त हो सके, निष्पापी होकर भी वो पाप बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह दिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। उसे कोड़े मारे थे, ठट्ठों में उड़ाया था, फिर भी वो चुप रहा, मेरा वो चरवाहा। उसे कोड़े मारे थे, ठट्ठों में उड़ाया था, फिर भी वो चुप रहा, मेरा वो चरवाहा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह दिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। वो खुद परमेश्वर था, फिर भी वो दीन बना, क्रूस के मृत्यु द्वारा वो प्रभु कहलाया। वो खुद परमेश्वर था, फिर भी वो दीन बना, क्रूस के मृत्यु द्वारा वो प्रभु कहलाया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह दिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। कोई खूबी
खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हेलो चेक Check. Good morning, church. गुड मॉर्निंग। Before we partake in this communion, I just want to share some of the thoughts. किस प्रभु भोज में भाग लेने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। If you see the Old Testaments in Exodus 12, तो निर्गमन के 12वें अध्याय में आप देख सकते हैं। we everyone know that God saved Israelites from the last plague, that is death. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को आखिरी महामारी से बचाया, And brought them out of slavery from Egypt. उनको दासवता से बाहर लेके आया। And we know that Jesus is the Passover lamb. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह फसह का पर मेमना है। But if you see what happened next in Exodus 32, लेकिन हम जब निर्गमन के 32वें अध्याय में देखते हैं तो I was going through that, like when Moses came down from Mount Sinai. अच्छा मैं देख रहा था कि जैसे मूसा वो माउंट सिनाई पर्वत से नीचे जब आया, There were two observations what I made while I was reading that. सो उस समय पढ़ते समय दो चीज़ों का मैंने ध्यान दिया। When Moses was on Mount Sinai, सो मूसा जब सिनाई पर्वत पर था and Israelites were waiting for him at the down, और इज़राइल के लोग नीचे थे, रुके हुए थे, and they forgot what God has done in Egypt, bringing back. और वो भूल गए थे कि परमेश्वर ने क्या किया वो मिस्र देश में। It's been only few months that God protected them from death and slavery and brought them out of Egypt. ये कुछ महीने पहले ही हुआ था ये चीज़, And they went to their old sin nature, that is making idols, the gold idol and all. और अपने वो पुराने पापी स्वभाव के अनुसार वो मूर्तियाँ बना रहे थे। And second thing, when Moses came down of the Mount Sinai, दूसरी बात जब वो मूसा सिनाई पर्वत से नीचे आया, his face was shining, और उसका जो चेहरा था चमक रहा था, and the Israelites were afraid to see his face. और इज़राइल के लोग डर रहे थे उसके चेहरे को देखने के लिए। Instead of walking towards the glory, they were fearful of the sin, and they came backwards. उस महिमा के नज़दीक जाने के बदले वो दूर जा रहे थे। And because of that, Moses used to wear a veil whenever he used to go out, and he used to remove the veil when he was going to pray for the God inside the temple. और इसी कारण मूसा अपने चेहरे पे वो पर्दा बांधता था ताकि, और जब परमेश्वर के पास जाता था तभी वो निकाल देता था। Like when you come to the New Testament, like time has changed a lot, but I feel that we didn't change. और नए नियम में हम देखते हैं कि समय बदल गया, लेकिन हमें भी बदलना है। So Jesus thinking the same thing what he did while taking the Passover. और यीशु मसीह ने जब फसह का पर्व लेने के समय इसी चीज़ को कहा, He told to his disciples, उसने अपने शिष्यों को कहा before going to the sacrifice, before going on the cross, क्रूस पे जाने से पहले, that he told to participate in this bread and the wine, और उसने उन्हें उसे रोटी और दाखरस में भाग लेने के लिए कहा, and remember that. और याद करने Because he के लिए knows कहा। that we're going to forget it. और उसे पता था कि हम भूल जाएंगे Old nature. और हम हमारे पापी स्वभाव में जा सकते हैं। And he sacrificed himself on the cross उसने अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया for our sins, हमारे पापों के लिए, so that we, like Israelites, we not going to fear when we see the glory of God. इसी वजह से जब इज़राइल की तरह हम महिमा को देखते हुए हम घबराएंगे नहीं। And he already tore the veil.
और यीशु मसीह ने उस पर्दे को हटा दिया so that we can directly walk into the glory of God. ताकि हम महिमा के परमेश्वर की महिमा में डायरेक्ट जा सकते हैं. Like if you can like turn out to chapter Luke 22. सो लूका के 22वां अध्याय में जा सकते हैं. Like if you can raise everyone, we can read this word. सो सभी ये पढ़ सकते हैं. Luke chapter 22 verse 17. लूका का 22 का 17. And he took a cup. तब उसने कटोरा लेकर When he had given thanks, he said, धन्यवाद किया और कहा, take this and divide it among yourself. इसको लो और आपस में बांट लो. For I tell you, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ that from now on I will not drink of the fruit कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए of the wine तब तक मैं until the kingdom of God comes. तब तक मैं दाग का रस अब से कभी ना पीऊँगा. And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो. Jesus has given his body, like he has sacrificed his body on the cross for our sins. यीशु मसीह ने अपना देह को बलिदान किया क्रूस पे हमारे पापों Let के us लिए. remember that sacrifice and let's partake in this bread and wine. उस बलिदान को याद करते हुए इसमें भाग लेते रोटी और दाखरस में. Let's pray. प्रार्थना करते. Lord Father, पिता प्रिय परमेश्वर, thank you for everything we have done, Lord. धन्यवाद करते हर एक चीज़ों के लिए जो आपने किया परमेश्वर. Thank you for the cross. धन्यवाद करते क्रूस के लिए. Thank you for the sacrifice you have given, Lord. धन्यवाद करते उस बलिदान के लिए जो आपने दिया. Thank you for giving us a new life धन्यवाद करते आपने नया जीवन दिया and saving us from bondage और हमें उस of sin. पाप के बंधुआई से बचाया. In Jesus' name, I pray, Amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. सो अपने कप पास कर सकते हैं आशीष को. So you can pass your cup to the ushers. सो गुड मॉर्निंग सभी को. जय मसीह. Praise the Lord. सो क्षमा चाहते हैं असुविधा के लिए, जरा खेद है. We ask forgiveness for the inconvenience. एक्चुअली मेन जो एसी का हिस्सा है वो किसी ने गलती से बंद कर दिया, इस वजह से चीज़ें हो गई यहाँ पे. Someone has switched off the AC. That's why the problem is. We are facing a problem. पूरा बिल्डिंग का कनेक्शन ही डाउन कर दिया है किसी ने गलती से बंद करके. By mistake, someone has switched off the whole and AC of entire building. तो कर रहे हैं, थोड़ा देर में चालू हो जाएगा. In few minutes it will get start. थोड़ा धीरज रखिए और हमें भी क्षमा कीजिए. Be patient and forgive us. पास्टर बबलू को मैं भगा दिया हूँ. I have sent Pastor Bablu थोड़ा देखभाल करने के लिए. to take care of it. अभी है जाके आए 2-3 बार. So 2-3 times he went and came. सो अनाउंसमेंट में जाने से पहले So before going into announcements, हम स्वागत करना चाहेंगे. यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं. so we want to welcome if you are visiting us for the first time, so you can rise in your place. पहली बार First time. हमारे बीच में ब्रदर एक है, वहाँ पे खड़े There's हो one- सकते हैं अपने स्थान पे. There is one brother between us, in the midst of us. Is here अच्छा, for the- तीसरी बार है. Okay, yes, he's for सो थैंक यू सो मच. और यदि कोई हमारे बीच में ऑनलाइन पहली बार जुड़े हैं तो हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. So if you are joining us for the first time online, then we welcome you. और धन्यवाद जुड़े रहने के लिए. Thank you for being connected. और आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. You can write your name and your contact number in the comment box. और यदि कोई हमारे बीच में दूसरी बार है तो हम आपका भी स्वागत करते हैं. If you are here for the second time, we welcome you. और यदि कोई दूसरी बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं. और आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, So those who are connecting for the second time on online, we welcome you also. ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें. Write your name and your number in the comment box so that we can get connect to you.
सो अनाउंसमेंट है कि बाइबल क्लास कुछ मंगलवार की क्लास ऑन रहेगी So the Tuesday's Bible class will be on, और उसके बाद का जो क्लास रहेगा and then next classes. बुधवार को क्लास ऑन रहेगा और जो और चर्च ऑफिस में होता है, So Wednesday's class will be on, और गुरुवार के दिन जो कि इस गुरुवार को जो कि आउटरीच का समय नहीं रहेगा so this Thursday we will not have time of outreach क्योंकि कॉन्फ्रेंस उसी दिन से शुरू हो रहा है because on that day conference is starting. और कॉन्फ्रेंस के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। You can pray for the conference. और जितने लोग आ रहे हैं प्लीज़ आपका नाम के साथ में जो नाम दिए हैं तो अभी तक रजिस्टर्ड का फ़ी नहीं दी है तो प्लीज़ आप पास्टर बबलू को दे दीजिए। So if you have given your name and not given your money, then you can give to Pastor Bablu. जो कि 11 मई से 14 मई तक शुरू हो रहा है कॉन्फ्रेंस, और 11 मई शाम से है ये गुरुवार के दिन। So conference is starting on Thursday evening. तो उसका 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। Registration fees is 600 rupees. और जो बच्चे हैं 5 से 12 साल उनका 300 रुपये। And for children between age 5 to 12 is 300 rupees. और आपके बच्चे यदि छोटे हैं 5 साल तो फ्री है। So if your child is younger than 5 years, then it's free. सो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। So you can join. और यदि मैं एक आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि एटलीस्ट 1 या 2 सेशन जरूर अटेंड कीजिए अगर नहीं हो पा रहा सारा सेशन तो। So I want to encourage you. So if you are not able to come out for entire conference, at least attend 1 or 2 sessions. सो परमेश्वर जरूर आपसे बातें करेगा। God will speak to you. और जो कि आने वाले वीक में So for the coming week, फ्राइडे के दिन और गुरुवार के दिन सारा ऑन रहेगा। on Thursday and Friday everything will be on. सिर्फ इसी वीक का कैंसिल होगा। Only in this week it will be और cancelled. चर्च सर्विस यहाँ पे रहेगी, Church service will be in this place. लेकिन चर्च सर्विस का समय जो कि 9 बजे से रहेगा, But the timing of church service it will start at 9 a.m. है ना। तो आप जल्दी आने की कोशिश कीजिए So you will try to come earlier. क्योंकि 9 से 10 के समय रहेगा और मतलब ख़त्म होते फिर ऐसा ना हो कि आप आएँ और पता चले कि यहाँ पे लॉक मिले आपको। So we will have service for only 1 hour. So if you're coming after 10, then you will everything will be locked. सो इतना ही अनाउंसमेंट है। That's all for the announcement. सो हम प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए So let's pray for the offering और मैसेज के लिए भी। and for the message. पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, Holy God, we thank you, Lord. आपके नाम को बड़ा ही प्रशंसा देते हैं यीशु मसीह। We exalt your name, Lord. परमेश्वर हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की जो भेंट है प्रभु, इस भेंट को आशीषित कीजिए प्रभु। This time we pray for the offering, Lord. You bless the offering, Lord. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आने वाले मैसेज को भी आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। And also, Lord, you bless the coming message, Lord. प्रभु हर किसी से बातें कीजिए परमेश्वर। You speak to every person, Lord. परमेश्वर मांग रहे प्रभु एसी का जो सिस्टम है प्रभु आप जल्द से जल्द चीज़ें होने पाए प्रभु। Lord, please that the AC's problem should get cured. जो डिस्टर्बनेस हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, सारे डिस्टर्बनेस को यीशु मसीह आप नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु। You take into control, Lord, every disturbance, Lord. आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। We give into your hand, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. सो ये बीट का समय, मे बी ये सॉन्ग आपको मालूम रहेगा तो आप साथ में मिलके गा सकते हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओगा, ओके।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। चेक ओके। सो जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। और थोड़ा दिक्कत हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है आप लोग। There was some problem, but now are you okay? एक प्रेयर करते हैं। So let's pray. आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं कृपया। You can rise in your place.
वचन को पढ़ेंगे। So we will read the verse. ये वचन आपने कई बार पढ़ा होगा We have read it verse many times, और इस वचन के बारे में बहुत सारी सोच है and there are many thoughts regarding this verse, और बहुतों ने इसको प्रचार भी किया है। and many people have preached on this. और आज फिर से ये वचन हम सुनेंगे So once again we will hear this verse, और इसको हम मनन करेंगे। and we will meditate on this. सो इब्रानियों का 11वां अध्याय पहली पंक्ति Hebrews chapter 11 verse 1. बोलता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. और कहता है कि क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई For by it the elders obtain a good testimony. और विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. और बोलता है कि पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। So that the things which are seen were not made of things which are visible. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वचनों के लिए, Father God, we thank you for these words, Lord. और इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें मदद करना प्रभु जी, You help us, Lord, through these words, कि हम इसे अपने जीवन में लागू कर सके, so that we can apply this word in our life, हम चल सके, and so that we can walk आपकी महिमा कर सके, and we glorify you, Lord. और हमें मदद करना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु जी। And in the power of the Holy Spirit, you help us, Lord. और हम सभी को प्रभु जी इसके साथ बने रहने में मदद करना। And help us, Lord, to continue with it, Lord. धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। With thanksgiving, I ask in Jesus' आप name. बैठ सकते हैं। So you can sit in your place. सो थैंक यू आप सभी का। Thank you, everyone. सो यहाँ पे विश्वास के बारे में आज का जो वचन है, Today's verse will be on faith. हम सभी विश्वास करते हैं, So everyone believes. हम सभी विश्वास में चलते हैं, We all walk in faith, हम सभी विश्वास में बने रहते हैं, and we all continue in faith. तब हम परमेश्वर का कार्य को अपने जीवन में देख पाते हैं, Then only we can see the work of God in our life. तब हम परमेश्वर को कार्य करने देते हैं, Then that time we allow God to work. तब हम परमेश्वर को अपने संग चलने देते हैं। That time we allow God to walk with us. और उसके आगे लिखता है, And in the next विश्वास ही से, verse, by faith. विश्वास ही से। आप ये फ्रेज बार बार सुनोगे, So you can see this phrase repeated. हाँ, विश्वास ही से, By faith. है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, And there are many things. बहुत सारे हीरोज़ के नाम है उसमें बताया, हम लोग विश्वास के हीरो कहते हैं इन्हें। So we say that the heroes of faith. लेकिन यहाँ पे एक बात कहता है But there is one thing in this. ना, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. ना सब्सटेंस बोला गया वहाँ पे, The word is used substance. हिंदी में वस्तु ये बोला है, राइट। और जहाँ पे उसका जो वर्ड है उपोस्टासिस, And the Greek word for this is substance is hypostasis. उपो मीन्स नीचे और स्टासिस मीन उसके अधीन होना। So upo means like under, and stasis means like coming. खड़ा होना, authority. उसके साथ खड़े होना। Standing with it. कितना अद्भुत है इस चीज़ को समझना, So it is very amazing to understand this. राइट। विश्वास आशा की वस्तुओं का क्या है, वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things ना not उस वस्तुओं पे निर्भर होता है seen. It depends on the substance जिसकी वास्तविकता पे हम विश्वास करते हैं, and which we believe on the reality of it. जिसके होने पे हम विश्वास करते And हैं, we believe that it is, जो वास्तविक सत्य है उसे कबूल करते हैं। and we accept the reality, the truth of reality, उसका अर्थ ये है and the meaning of it. कि अपनी नींव के रूप में परमेश्वर के वचन के पूर्ण सत्य के अधीन हो जाना, And to submit under the truth of God with a whole heart. जो वास्तविक सत्य है उस संपूर्ण सत्य के साथ मैं उसके साथ खड़ा हूँ अधीन होकर।
So I am standing with submission in real fact, that truth, जिसका प्रमाण देता है and it gives the हमारा evidence. विश्वास। Faith gives the evidence. क्या विश्वास ही से हम उसे प्रसन्न करते हैं, By faith we can please Him, और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। and faith comes by hearing the word of God. और बहुत सी बातें हैं जो इसमें विश्वास के लिए बहुत कुछ बहुत बातें लिखी गई है So there are many things written about faith. ना। विश्वास से विश्वास के लिए हमें जीवन दिया गया है By faith to faith we have given life. ना। बहुत सारे ना विश्वास के लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं ना, ज़रूरी क्या है, So what is needed for faith? जब हम वचन को सुनते हैं When we hear the word, हम उसमें पूरे मन से उसको स्वीकार करते हैं we receive it with our heart, और ये विश्वास करते हैं कि ये सत्य है, and we believe that it is truth, राइट। जैसा यूहन्ना के 8 में कहा गया है, as it is written in John 8. तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You shall know the truth, and truth shall set you free. और विश्वास कैसे आएगा? And how does faith come? सुनने से, वचन को सुनने से, By hearing the word, और वो वचन सत्य है, and the word is truth. और वो सत्य वचन को हम वास्तविकता में क्या है, विश्वास करते हैं। So in reality we believe this is the word of truth. इसलिए नीति वचन का 30:5 बोलता है परमेश्वर का प्रत्येक वचन शुद्ध और पवित्र है। That's why Proverbs 30 says like every word of God is pure, जो हमारे जीवन का स्रोत है, बाय द वे, and it is the source of our जो life, हमारे प्राणों को पुनर्जीवित करता है and it revives our soul. ना, जो हमारे आत्मा को जिलाता है It revives our spirit. ना। एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा है, And there is a child of 5 जिसके age पिता 5, का एक्सीडेंट हो गया, whose father was जो- died in वो accident. अस्पताल में थे। He was in a वो hospital. छोटा बच्चा जाता है अपने पिता के पास, A little child will go to his father, पिताजी मुझे ना मेरे पास ही रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ, and he's saying to his father, "Father, be with me, don't leave me." राइट। वो बच्चा प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह से, और The child is praying to Jesus. ना, लेकिन सभी डॉक्टर्स देखते हैं कि ये बच्चा बात कर रहा है, Daughters were saying that that child was talking, लेकिन सभी को पता है कि उसका पिता अभी क्या है, बेहोश है। but everyone know that his father was in unconscious state. 3 महीने के बाद वो चंगाई पाता है और वो घर में आता है। After 3 years, 3 months he was recovered. 3 महीने के बाद वो जब आता है, And when he come back, वो एक बात कहता है, one thing he said. जब मैं बिस्तर बेड पे था So when I was on bed, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई दी। I only heard the voice of my son. ना ये सुन सकते हैं, परमेश्वर के पास उस विश्वास के साथ तब वो बच्चा गया। The child went to God with faith. बच्चे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, Child believe very quickly, easily. तो ना कई बार हमारी सोच, हमारी भावनाएं विपरीत चली जाती है, Many times our emotions and our thought go opposite. लेकिन हमारा विश्वास जो परमेश्वर में है वो हमें उस भावनाओं पे नियंत्रण देता है। But our faith, which is on God, allow us to have control उस over सत्य के वचन के द्वारा, through the word of जो God. स्रोत है हमारे लिए, That is the जो source, बहुतायत का जीवन है, and it is the life of our life, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, and on which we believe, और हम उस वचन के, सत्य के वचन के अधीन होते हैं, and we submit ourselves to the word हम of खड़े God, होते हैं उस पे। and we stand. बहुत अद्भुत है इस विश्वास के बारे में, It is amazing about this faith. ना विश्वास के बारे में, ना विश्वास क्या करता है, हमें शिष्य बनने के लिए मदद करता है, Faith help us to become disciple, ना हम पीछे चल सकते हैं यीशु मसीह so that we can follow Jesus Christ. ना, जहाँ पे विश्वास संभव करने वाले दृष्टिकोण से देखा जाता है। Where faith sees like everything in a possible way. यदि हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं When we read the verse, ना, यदि हमारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो क्या करेगा, वो पहाड़ को भी कह दो तो वो क्या है, पहाड़ हट जाएगा। if our faith is like mustard seed, then we can say to the mountain to move, and it will move. ना मत्ती का 17:20 कहता है वो Matthew ना, 18:20. यीशु मसीह ने हमें वायदे दिए हैं Jesus has given that promise. ना, वो क्या कहता है, What he says, वो वायदे क्या कहते हैं, what his उस पे हम promises, विश्वास करते we हैं believe that. कि ये वास्तविक है,
that it is real और ये सत्य है। and it is true. यीशु मसीह आने वाला है Jesus is coming back. ना 7 साल का क्लेश होने वाला है, There will be time of 7 years. 1000 साल का राज्य होगा, There will be time of millennial kingdom. फिर अनंत का समय होगा Then there will be eternal. ना, जहाँ पे कोई आंसू नहीं होगा, There will be no tears. जहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा। There everything will change. बाइबल हमें सिखाती है, Bible teaches us हम that. बाइबल पे विश्वास करते We believe on हैं Bible. और वही वचन वास्तविक बन के हमारे जीवन में कार्य करता है। And that was become reality and work in our life. Right, मैं उस सत्य के साथ खड़ा हूँ, I'm standing with that faith. ना उस विश्वास के साथ, And with that faith. राइट, जहाँ पे उस संभावना दृष्टिकोण से देखा जा सकता है एक Where चीज, we can see with our sight ना जो वायदे हमें दिए गए जिसपे the promise which we have ना received. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। For God there is nothing impossible. ना क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? Is there anything too hard? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Everything is possible. राइट, हम उस वादे के साथ चलते हैं। We walk with that faith. यीशु मसीह ने उसके अपने चेलों को सिखाया And Jesus taught this to his disciples. ना, जब वो नाव पे जा रहा था, Where he was going in चलो the हम उस पार चले He told, let us go, ना, go हमारे to that लिए भी side. एक नाव है, There is a boat for all. चलो हम उस पार चले। Let's go to the other side. रेड, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। We are going to heaven. रेड, हमें क्या करना है? What we have to do? यीशु मसीह ने वहां पे क्या सिखाया? What Jesus taught. विश्वास रखो, Have faith. बने रहो, Big तूफान आएंगे storms will come. ना, स्थिति हालातें रहेंगी, Situations will be लेकिन there. विश्वास से मेरे पीछे चलो। But by faith who follow me. ना, हम ग्रेटर ग्रेस में एक फ्रेज सुनते हैं, डोंट क्विट, In greater grace we hear this मत phrase, like, छोड़ो। don't quit. ना, मैं हमेशा कहता हूँ, Every time I say this. बाय द वे ये चीज मैं ना शैतान को भी कहता हूँ और अपने आप को स्ट्रांग बनाता हूँ I उसमें, say this to also Satan and to myself. ना मत छोड़ो, Don't quit. विश्वास से पीछे चलो। Follow with faith. ना, शिष्य बनना क्या है बाय द वे? What it is mean to be. ना, a यीशु disciple. मसीह ने संभव करने वाले दृष्टिकोण को उसको सिखाया। And just taught them the side of possibility. यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, If anyone want to follow me, उसे शिष्य बनना होगा। he should become a disciple. यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, If anyone want to follow me, उसे शिष्य बनना होगा। he has to become a disciple. वी आर द फॉलोवर्स, राइट, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। We are follower of Christ. यदि हम विश्वास में नहीं चल रहे If we are not about what, तो उसके पीछे नहीं चल रहे। then we are not following him. ना, बोलता है मेरे पीछे आने वाले को The one who is following me, ना शिष्य बनना पड़ेगा। he should be a disciple. ना, वो जवान व्यक्ति वो यीशु मसीह के पास आता है, When young man came to Jesus, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? what shall I do to inherit इट्स जस्ट life? छोटा सा सवाल है, A short question. लेकिन बड़ा परमेश्वर जो बोलते हैं ना, उसके पीछे चलने का वो आंसर है। But the answer is like following the big God. ना, लूका का 9:23 कहता है Luke 9:20. ना, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, 9:23 says, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे if anyone want to follow me, तो अपने आप का इनकार करे, he should deny himself और बोलता है प्रतिदिन and daily प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। he should take up his cross and follow me. प्रतिदिन, Daily. राइट, जहाँ पे एक विश्वास की बात करता है, It talks about the faith life. जो ऐसा दृष्टिकोण है जो अपने आप का इनकार करता है। At least that way of like seeing that talk उसका about मतलब क्या है? what does it mean? मैं उसका शिष्य बन रहा हूँ, I'm becoming his disciple. मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। I am following him. ना, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना। Accepting the will of गॉड, परमेश्वर तेरी मर्जी। God, your will. ना, जब भी मैं प्रतिदिन उठ रहा हूँ, Every day, ये आज का दिन तेरी इच्छा से चले। like this day I should walk. ना, कई बार हम अपनी इच्छाएं भी लेकर आते हैं, Many times we bring our will. अपने आप का इनकार नहीं कर पाते कई बार, We do not deny ourselves. ना हमारे लिए जगह ढूंढते हैं, And we look for a place, look a place for लेकिन us. यीशु मसीह उसकी असली जगह है। But Jesus is that place belong to Jesus. चेले बनने का मतलब वही है And this is the meaning of being कि Christian. परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है और यीशु मसीह के पीछे चलता है। We accept the will of God and follows Christ. राइट, यदि हम चेले हैं If we are a disciple, तो हम क्या करते हैं? उसकी मर्जी को स्वीकार करते हैं। then we accept His will. ना, पहली चीज क्या है?
What is the first thing? उसको शिष्य बनना होगा। He should be a disciple. दूसरी चीज क्या है? What is the second thing? उसकी इच्छा को, परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं स्वीकार करता हूँ। Accepting the will of God. राइट, उस चेले के साथ, राइट, चेलों के बारे में, अपने बारे में जो चेले थे जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा And the disciple never thought about themselves. और चल पड़े And they went after him. ना, एक ही बार, राइट, Once they started, जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस के बाद का समय था and that was the time after cross. ना, वो चेले वापस अपने काम में लग गए। So at that time they went to back. लेकिन to their work. उसके बाद जब वो वापस आए, But when they came back, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं they देखा, never went back. वो यीशु मसीह के पीछे चले, They followed Jesus Christ. विश्वास से ही By faith. यीशु मसीह के पीछे चले They followed ना। Christ. विश्वास के बारे में बहुत सी शिक्षाएं दी जाती है ना, बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत है So there are many different teaching about faith. ना, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विश्वास को कई बार अपने खुशहाली के लिए इस्तेमाल करते हैं So many times people use this faith for their goodwill. ना। विश्वास से मांगो तुमको सब मिल जाएगा, By faith, if you ask anything, you will receive it. राइट। बहुत सारी चीज़ें ना आपको अपने आप आ जाएगी, विश्वास करो Just believe and everything will come automatically. ना। विश्वास कोई क्या है ऐसा, राइट, क्या बोलते हैं ना, वस्तु नहीं जिसे बांटा जा सकता है ऐसा। Faith is not a ना? substance that can be distributed. विश्वास जीने का नाम है, Faith means like living. विश्वास पीछे चलने का जीवन है, Faith is a life of following. राइट। विश्वास अपने आप का इनकार करने वाला जीवन है Faith is a life of denying ourselves. ना। आरामदायक चीज़ें नहीं है It is not a comfortable thing. ना। मैं बीच में, हम लोग प्रेयर टाइम में बोल रहे थे In prayer time we were saying ना, हम पहरुए के जैसे है we are like that जो कभी आराम नहीं करता भाई। watchkeeper who never याद, हम sleep. थक जाते हैं, Yeah, we are tired. लेकिन विश्वास में जब हम वचन में चल रहे हैं, But when we walk with उसके मनन के साथ जीते हैं when we meditate on, ना, विश्वास से चलना we walk by faith. ना, उन चीज़ों के लिए नहीं जी रहे हैं We are not living for जो those things भौतिक है, that are material, उन चीज़ों के लिए जी रहे हैं but we are living for those जो things वास्तविक है that are real. ना। भौतिक चीज़ों के लिए नहीं जी रहे हैं, We are not living for material, लेकिन things, उन चीज़ों के लिए जी रहे हैं but for those things जो वास्तविक है, that are reality. जो अनदेखी है It is unseen, लेकिन सत्य है, but it is truth. जिसे ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कहा जाता है, It is also called like वास्तविक सत्य, objective truth. परमेश्वर का होना, That God is, राइट, जो विश्वास से कबूल करता है by faith we accept it. ना। वचन पे ऊपर विश्वास करना Believing on the word और उसके पीछे चलना and following Him. ना। विश्वास के द्वारा जो बातें संपूर्ण की गई है So by faith everything is finished. ना, जो बातें, राइट, इब्रानियों का 11:5 In Hebrews chapter 5, ना, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया by faith Enoch was translated कि मृत्यु को ना देखे, so that he did not see death और बोलता है उनका पता नहीं मिला and was not found क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था because God had ना। translated him. विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया। By faith Enoch was translated. इब्रानियों का 11:7 कहता है And Hebrews 11:7 says, विश्वास ही से नूह बचाया गया so by faith Noah was saved. ना। उसने जहाज बनाया, He made the ark उस जगह पे उसके द्वारा संसार का न्याय भी किया गया। and through him the world was judged. यरीहो की दीवार कैसे गिरी बाय द वे? How the wall of Jericho कैसे was गिरी? fallen. How? यस, विश्वास से ना। उनको 7 दिन चक्कर लगाना पड़ा, So they were like उन्होंने लड़ाई नहीं walking की for 7 days. They did ना। वो 7 दिन चक्कर लगा रहे। They just walked for 7वें दिन तुरी नरसंगे फूके गए। On 7th day the trumpet was blown. विश्वास से वो यरीहो की दीवार गिरी। By faith the wall of Jericho हाँ, fell. विश्वास ही से दानियल सिंह की मात से, राइट, बाय द वे, माद में बचाए रखा उसे So by परमेश्वर faith David was saved in the den of lion. ना। और विश्वास ही से वो इब्रानी जो जवान लड़के थे आग की भट्टी में बचाए गए By faith that 3 Hebrews boys were saved in the furnace. ना। विश्वास ही से वो कमज़ोर है जो उन्हें बलवान बनाया गया। By faith they become strong, those people who are weak. हम अगर और एक दृष्टिकोण देखते हैं If we see one more viewpoint, ना, जो विश्वास का और एक दृष्टिकोण है there's one more way of seeing. ना, जो लोग क्या है,
जिनका मजाक बनाया गया, who were mocked, जिनको परीक्षा से गुजरना गया who पड़ा, went through जो trials. बंदी गृह में डाले गए They were thrown into ना। इसी prison. बाय द वे इब्रानियों के अध्याय में ही है, And it is written in Hebrews. राइट। chapter इब्रानियों 1. का कुछ लोग थे जो विश्वास से चले There were few people who और walked by परमेश्वर faith. के साथ चलते चलते परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के पास लिए गए। They were walking by faith and then they were taken by God. लेकिन विश्वास के लिए सताए भी गए, But by faith they were, for faith they were. राइट। इब्रानियों का persecuted. 11वां अध्याय 32 से 38वीं पंक्ति है And 11, Hebrews 11 verse 32 to 37. we ना, see. जहाँ पे बोलता है जंगलों और गुफाओं में, पृथ्वी में क्या है, दरारों में भटकते फिरे वो लोग, They were wandering in that forest and और उनके बोलता है विश्वास ही के द्वारा इन सभी के विषय में अच्छी गवाही दी गई। by faith the good testimonies were given about them. ना इस विश्वास में क्या दिखता है? What we can see, संघर्ष दिखता है, there is a struggle, राइट, सताव दिखता है, there is a लेकिन उसमें एक आनंद भी दिखता है। but there is a joy. उसमें एक ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, There is a faith which follows God and does not backslide. राइट। यस, कई बार स्थिति और हालातों से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, Yes, many times we will not be rescued, delivered from that situations and troubles. लेकिन विश्वास है जो स्थिति हालातों में हमें बचा के रखेगा। But faith protects us in these situations and trials. क्या दानियल को उस सिंह की माद में जाने से परमेश्वर ने बचाया? Did God save Daniel from going into the den of? नहीं, वो दानियल क्या है, सिंह की माद में गया, But he went into the den. लेकिन सिंह का मुंह बंद कर दिया गॉड But the ने mouth of lion was. ना, वहां पे उसे बचा के रखा। There he was saved. ऐसी हमारी स्थिति हालातें होती है, And this is our situation. परमेश्वर हालातों से बाहर नहीं निकालेगा, God does not bring us out. लेकिन of हमें हालातों में बचा के रखेगा, But he will save us in that हमारे situation. उस विश्वास के द्वारा, By faith. विश्वास ही से By faith. ना, जहाँ पे विश्वास से क्या है, उसने संभाला उसमें, राइट, उस सिंह की माद में By faith he was saved in the den of the lion. ना, वो माद से बचाया नहीं गया, He was not saved from लेकिन that, उसके अंदर बचा के रखा but he was saved inside that den. ना। उसमें जाने के लिए परमेश्वर ने उसे हियाव दिया But God gave him confidence to go inside it. ना। विश्वास हमारे क्या है, उस समय कठिन हालातें हो सकती है There will be tough time ना, बाहर निकालना कठिन हो सकता है, and it will be very tough to come out. लेकिन वो हमारे लिए वो बचाव का रास्ता भी रखता है, But he has made a way of escape. हमें वो बचा के रखता है बाय द वे उस He हालात में saves us in that ना। situation. हमारे लिए आग की भट्टी भी हो सकती है There can be furnace of ना, fire. उस भट्टी से क्या है, उस भट्टी में और एक व्यक्ति था बाय द वे, But in that furnace there is one यीशु person, मसीह, and he is Jesus Christ. उसमें बचा के रखा, And he saved them. उनको आज भी आने नहीं दी। He did not allow them. जिन्होंने फेंका था वो जल गए, उनके हाथ जल गए, Those who thrown them, they were burnt. राइट। और भजन संहिता का 23 किसको पसंद है? And how many of you like Psalm राइट, हम 73? विश्वास से चलते हैं We walk by faith. ना। भजन संहिता 23 हम वहाँ पे Psalm जाएंगे 73. ना। मैं तो पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन वापस वहाँ पे अभी थोड़ी सी पंक्तियाँ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहे, बहुत So I will अच्छी read few पंक्तियाँ है verses from this. ना। यावे मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं। The Lord is my shepherd, I shall not want. Lord is my shepherd, I shall not want. चेक ओके। सो यावे मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है। The Lord is my shepherd, I shall not want. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो दाऊद लिखता है अपने भजन में So in these Psalms, David writes many things. ना। विश्वास उस समय के लिए हमें दिया गया है। Faith is given for that moment. चौथी पंक्ति कहता है 23वें अध्याय की, Verse 4 of 23. बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, I will fear no evil, क्योंकि तू मेरे साथ है। for you are with me. कौन मेरे साथ है? Who is with me? क्योंकि तू मेरे साथ है। You are with me. ये दाऊद का विश्वास है, This was the faith of राइट। मैं David. अंधकार की तराई में से भी चलूं I may walk through the valley of shadow of death. ना। वैली ऑफ शैडो कहा गया वहाँ पे So, इंग्लिश में ना, शैडो, राइट। शैडो का मतलब क्या होता है what does shadow mean? ना? शैडो का मतलब ये होता है कि उसके आगे रोशनी है, इसलिए वो शैडो है।
there is a light, therefore there is a Right. shadow. सोच सकते हैं आप इस बात को, So we can see this thing. राइट? उस तराई में भी वो हमारे साथ है, Even in that valley, He is with us. राइट? वो रोशनी वो हमारे साथ है That light is with us, ना, वो जो उसकी अगुवाई करता है who leads us. ना, राइट? कई बार ऐसा लगता है कि गॉड तुम्हारे, राइट, सिर्फ मेरे ही पैरों के निशान, वो उदाहरण पता है बहुत फेमस है ये So we know that one example which is very ना, popular. तुम्हारे ही पैरों के निशान है परमेश्वर, Only ना, I can see only my like footprint. लेकिन वो कभी बोलते हैं But when we see, जब विश्वास say से देख पाते हैं, this, when we say see ना, वो by faith, परमेश्वर के पैरों के निशान है, it is a footprint राइट? of आपको God. स्टोरी पता है बाय द वे Maybe you may be knowing ना, that ना, कई story. बार ऐसा जीवन में उस मार्ग में उस व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कई बार, And person can think this way, in this way, in that time. सिर्फ पैरों के निशान दिख रहे, शायद से ये मेरे ही है Maybe this footprint is mine ना, उस तकलीफों के समय in the time of trouble. ना, परमेश्वर तुम मेरे साथ, ना, बोलता है वो व्यक्ति क्या कह रहा है पता है, परमेश्वर तू मेरे साथ तो अच्छे समय में था, God, you were with me in the good times क्यों? वो साथ में चल रहा था, because He was working with बोलता me. है, अभी तकलीफ के समय तू कहाँ है? But in the time of trouble, वो where are सिर्फ you? दो ही पैर दिख रहे हैं, Only I can see that two footprints. लेकिन परमेश्वर कहता है But God says, क्योंकि उस तकलीफ में, उस समय में वो पैरों के निशान मेरे हैं, God saying that in that time of trouble, that क्योंकि footprint मैंने is तुम्हें mine. अपने हाथों में उठा कर रखा है, Because I have carried you in my मैंने hands. तुम्हें संभाल कर रखा है, I have protected you. राइट? परमेश्वर कहता है God is saying this. ना, तुम पानी से भी होकर चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, So you walk in with that water, I will be मैं with you. तुम्हें डूबने नहीं दूंगा I will not allow you to ना। भाई sink. परमेश्वर पे विश्वास करके चलने वाला व्यक्ति The person who is walking by faith on God, ना, हम खड़े हैं उस पे we are standing. ना, on this. परमेश्वर कहता है उस जगह, God is saying in this, in that. तुम आग में भी चलोगे तो तुम नहीं जलोगे, When the walk in the fire, you will not be burned. परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ है, We have the promises of God. ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी समस्याओं में हम पड़े हैं, It doesn't matter in which trouble we are in, लेकिन उस समस्याओं में हमें बचा कर रखेगा, हमारा ये विश्वास है, and we believe that in that trouble He will save us. राइट? महान विश्वास वही है And it is the great faith. ना, जो समस्याओं से छुटकारा नहीं दे रहा है, It doesn't deliver us from the troubles, लेकिन जो हमें उस समस्याओं में बने रहने के लिए सामर्थ दे रहा है but it gives faith to continue in that trouble. ना। हमारा विश्वास क्या कहता है पता है? What does our faith say? परमेश्वर तू नियंत्रण में है, God, you are in control. परमेश्वर ये हमारा जीवन तेरे हाथ में है, Our life is in your hand. राइट? कुछ चीज़ों की परमेश्वर अनुमति देता है हमारे God जीवन, allows something in our राइट? life. जॉब की किताब के बारे में हमने पढ़ा था, So we have देखते read in ना, बहुत the सारी book of चीज़ें Job. से गुजरा हो, He went through many लेकिन things, परमेश्वर नियंत्रण में था, but God was in control. राइट? परमेश्वर जानता है God knows ना उन हालातों में, in that ना चिंताओं में, in that ना परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, is giving into your hand everything. उसका एक मकसद है भाई। There is a purpose जब for हम it. उन चीज़ों को सोचते हैं When we think about it, ना, परमेश्वर ने हमें विश्वास के साथ एक विजय का जीवन दिया है God has given a life of victory through faith. ना। विश्वास का मतलब क्या है What does faith mean? ना? ये है कि परमेश्वर अपना उद्देश्य मेरे जीवन के द्वारा पूरा करेगा। God wants to fulfill His purpose through our life. हर एक समय, हर एक जीवन का एक उद्देश्य है, And every time, every life has a उस purpose. विश्वास के द्वारा वो पूरा करेगा And through that faith, He will fulfill it. ना। मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, Not my will, but your will be done. राइट? हम तकलीफों से भी जाएंगे You will go through the troubles ना, परमेश्वर की इच्छा में in God's will उसको स्वीकार करते हुए by receiving कि Him, उसके उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करते हुए देखना। so that we can see His purpose fulfilling in our life. हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। God sent His Son into हाँ, this बाय द world. वे वो उसके बारे में इब्रानियों की पंक्ति में लिखता है। In Hebrews, we see about हाँ, this. इब्रानियों की पंक्ति 4 अध्याय Hebrews 16वीं chapter 4, पंक्ति। verse 16. ना, जहाँ पे लिखता है कि क्योंकि हमारा ऐसा मायाजनक नहीं जो निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। Seeing that we have a great high priest who has passed, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। so we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but in all, but
was in all point tempted as we are, yet without sin. परमेश्वर का पुत्र जो इस संसार में भेजा गया, God's Son was sent into this world. वो हमारे दुखों को समझता है। He वो can understand कलवरी our- हमें समझती है, Calvary लेकिन understands जब हम us. उसके पास जाते हैं Only that time when और we उसे go to सौंपते हैं, we submit to Him. हमारा संघर्ष उसी समय खत्म हो जाता है At that time our struggle ends. और हमारा विश्वास का जो विजयी जीवन, विश्राम का जीवन शुरू हो जाता है। And the life of rest begins again. ना उसकी इच्छा को अपने जीवन में देखना। And we see His will in our life. पहला पत्रस का 4 अध्याय 19वीं पंक्ति, 1 Peter chapter 4 verse 19वीं पंक्ति बोलते हैं, 19. verse इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते हैं। Therefore let those who suffer according to the will of God submit their souls to Him in doing good. ना महान विश्वास वो नहीं है कि हमें बोलता है उस संघर्ष, ना उस दुखों से, उस पीड़ाओं से बाहर निकाले, The great faith is not that we are rescued from that troubles, बल्कि उस दृष्टिकोण को पैदा करे जो विश्वास से हम उसे देख पाए but we have that viewpoint that we can see Him by faith. कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और उसके साथ चलूंगा। That I will have faith on God and I will walk with हमारी Him. हमारी सेवकाई में बहुत सारी चीजें बदलती रहती है, In ministry, many things will change. लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। But we believe that God is in control. राइट, परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. हम विश्वास योग्य ना भी रहे तो भी, Even though we are not faithful, हम उसका इनकार करें तो भी, even though we deny Him, वो अपने आप का इनकार नहीं करता, He will not deny वो Himself. विश्वास योग्य बना रहता है। He remains faithful. इसलिए उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। That's why we can. वो भरोसे के योग्य है। He is trustworthy. राइट, सबसे मुख्य पंक्ति क्या है? मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम परमेश्वर पे भरोसा रखो। So there is one amazing verse that Right. better is to trust the Lord than to ना trust वो man. हमारे जीवन में है, He is in our life. वो हमारे साथ खड़ा है। He is standing with us. जो शुरुआत में हमने कहा In the beginning we said it. कि मैं वास्तविक सच्चाई के साथ उस विश्वास के द्वारा उसके अधीन हूँ और उसके साथ खड़ा हूँ। I am standing and I'm submitted to Him through the faith about the reality of truth. ना विश्वास हमेशा हमारे साथ खड़ा है। Faith always stands with us. वो किसका विश्वास है ये? Whose faith it is? ना मेरा नहीं है, आपका नहीं है, It is not mine or yours, ये यीशु मसीह का दिया हुआ विश्वास है। but it is the faith given क्योंकि by मैं Jesus. तुम्हारे आगे आगे चला हूँ, Because I walk before मेरे सामने जो आनंद धरा था, you for the joy that was set before me. लज्जा की कोई बात नहीं करते हुए क्या है, उसने उस क्रूस के दुख को उस सह लिया, Not considering it as a shame, He endured that cross, that जहाँ पे उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। where He fulfilled the will of God. अब उस विश्वास का कर्ता और सिद्ध कर्ता कहा जाता है उसे। And He is called the author and finisher of that. जब मैं उसे पढ़ रहा था उसके बारे में, So when I was reading वो that, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। He is a God who leads us. उधर विश्वास में चलना है, If you want to walk with ना faith, किसी को अगर विश्वास में चलना है if anyone wants तो to walk उसके with faith, आगे ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो उस विश्वास को पूरा करने वाली है। there should be one substance that will fulfill it. और यीशु मसीह ने उस विश्वास को पूरा किया है। Jesus Christ has fulfilled it. वो संपूर्ण काम जो कलवरी पे हम देखते हैं, And we see that finished work on हमारा on the संघर्ष उस कलवरी से खत्म होता है, हमारा विश्वास उस कलवरी से शुरू होता है। And on that Calvary, our struggle ends and our faith starts. और हमारा इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, हालातों में हम विश्वास से परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करके चलते हैं। And by faith, we understand the presence of God in our situations. हम अपनी हालातों को स्वीकार करते हैं Yes, we accept our situations, और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। and we believe that God loves me. ना भाई साहब, मैं हमेशा उस लड़की को याद करता हूँ Every time I remember that girl, ना, जो कविता ने मुझे बताया था that Kavita ना, वो told, ट्रेन में से जा रही थी she was going in ना, train. उसके शरीर में पूरे फोड़े थे, She was having sores on her body. उससे शरीर से गंध आ रही थी, The smell were coming from कोई her उसके body. बाजू में नहीं बैठ रहा है, And no one was sitting near to her. लेकिन उसको सब बोल रहे हैं राइट, दरवाजे के पास बैठ जाओ, उस जगह पे मत बैठो।
Everyone was saying to her that sit near the door. लेकिन ये उस लड़की ने क्या बोला, That girl said, तुम मेरा इनकार करो, तुम मुझको घृणा करो तो चलेगा, you deny me or you like hate me, it's okay. लेकिन वो लड़की कहती है, But that girl मुझे says, ये बात पता है, but I know यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। that Jesus Christ loves me. ना बाय द वे मेरे सिस्टर ने मुझे शेयर किया था ये, But my sister ना shared this उस with me. जगह पे ही थे वो। She हाँ, was there. अद्भुत है ये चीजें। It was amazing. ना जब वो यीशु मसीह के प्रेम को स्वीकार करती है, When she received the love of हालातें God, कितनी भी अलग क्यों ना हो, how difficult the situation be, कितना भी विरोध क्यों ना हो, no matter how much the opposition मुझे ये is, पता है but I know मेरा यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, my Jesus Christ loves me. उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होती His will is fulfilled in my है, वो life. विश्वास के साथ मेरे साथ चलता है। By faith He walked with me. सिर्फ मुझे विश्वास से उसे ग्रहण करना है By faith I have to receive Him. कि ये कि वो मुझे बचाए रखेगा। That He will keep me safe. ना विश्वास परमेश्वर का आदर करता है वाले, Faith honors God, और उसको उसी से प्रसन्न किया जा सकता है। and only through it we can please ना God. विश्वास परमेश्वर का आदर करता है। Faith honors God. ना वो एरिक लिडल का स्टोरी सुना होगा आपने, We have heard the story of ना Eric Liddell. एथलेटिक था, He was an ओलंपिक athlete. में उसने रेस दौड़नी थी, He had to run a race in the. 400 मीटर की दौड़ थी, It was a race of 400 meters. सॉरी 100 मीटर की दौड़ थी It was a race of 100 meters. ना, उसको संडे दौड़ना था, He had to run on Sunday. लेकिन वो संडे आने की वजह से वो उसने इनकार कर दिया। But because it was on Sunday, he rejected it. हालांकि उस जगह पे बोर्ड वालों ने उसे बहुत बातें कही, But the board members said many लेकिन things. उसका एक मित्र था, But there was a friend of उसने his. कहा मैं तेरी जगह दौड़ूंगा, But he said, I will walk in लेकिन your तुम्हें place. एक दौड़नी होगी But you have to run my जो race. 400 मीटर की होगी। It will be a race of 400 meters. उसने 100 मीटर के लिए रेडी हुआ था, He was prepared for 100 meters. अभी उसे 400 मीटर के लिए दौड़ना पड़ेगा, But now he has to run for like 100, क्या वो 400 meters. पूरा कर पाएगा? Will he complete it? असंभव है It was impossible. ना, उसके लिए असंभव है। It was impossible. वो सिर्फ 100 मीटर के लिए रेडी था दौड़ने He के was ready for लिए, 100 उसने meters. प्रैक्टिस की थी, सब कुछ किया था, लेकिन 100 मीटर के लिए। He had practiced but only for 100 लेकिन meters. वो दौड़ गुरुवार की थी, But that race was on पता है Thursday. क्या हो गया? You know what happened? जिस दिन वो दौड़ा The day he ran, ना, उस दिन वो फर्स्ट आया, he came first. वो जीत गया उस ट्रॉफी को। He won that trophy. That जो परमेश्वर का, उसको एक पर्ची मिली उस दौड़ के समय He received one letter from during that race. ना, जो परमेश्वर का आदर करता है, The one who honors God, परमेश्वर उसका आदर करता है God honors him. ना। वहाँ पे उसने उस दौड़ को पूरा किया, He completed that race. 400 मीटर उसने विश्वास से दौड़ा By faith he ran और 400 जीत गया। meters. And he ना। won. ये हमारा विश्वासी जीवन है भाई। And this is our faith. यस, वो अपने आप का इनकार किया, He denied himself. उससे फर्क नहीं पड़ा कि वो ट्रॉफी किस बात के लिए थी, He didn't care that for what लेकिन he वो received that रविवार, trophy. वो जो संडे सभा थी वो मेरी थी But that Sunday service was ना, for वो me. परमेश्वर के साथ संगति मेरी थी, And that fellowship with God was for me. परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन मेरा था। That the life of walking with God सिर्फ was हमें उसके for me. पीछे चलना है। I have to just follow him. विश्वास परमेश्वर का आदर करता है Faith honors God. ना, जो डिसऑनर करे Those who dishonor, ना, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा God will not please with him. ना। परमेश्वर पे विश्वास रखो, Have faith in God उसके साथ बने रहो and continue with him. और अपने आप को बनते हुए देखो, And see yourself like एक दिन खूबसूरत बनेगा। that you will be made राइट, beautiful. जो पात्र होता है, जो मटका होता है, राइट, जो The- कुम्हार बनाता है, The pot which that सिर्फ वो मट्टी से ही नहीं बनाया जाता, it is not just made with उसे clay, भट्टी में भी जाना पड़ता है, but it is also went through उसे furnace. तपने के बाद उसे फिर ना वो हार्ड बन जाता है, तभी वो इस्तेमाल किया जाता है After the it going into the furnace, it becomes strong and ना। it can be और used. इब्रानियों का 12वां अध्याय बोलता है And Hebrews 11 it says, ना, जहाँ पे इब्रानियों का 12वां अध्याय पहली पंक्ति बोलता है, Hebrews 12 verse इस 1. कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, वो धीरज से दौड़े। let us lay aside every weight and the
sin which so easily ensnares कैसे us, दौड़ना है? let us sin with धीरज से endurance. दौड़ना है, Run with और endurance. धीरज के लिए भी विश्वास लगता है, And we need faith to be राइट? to have धीरज endurance. धरने के लिए भी विश्वास लगता है We need faith to be ना। patient. धीरज का मतलब अभी थोड़े समय में, राइट, परमेश्वर धीरज धरता है What the patient means that God have patience ताकि किसी का नाश ना हो, so that no one should perish. राइट? परमेश्वर के बारे में कहा गया है He said about God ताकि सब ना, जो किसी का नाश ना हो। प्रतिज्ञा के विषय में क्या है, देर नहीं करता। He does not delay concerning His पहला promise. पत्रस का 3 अध्याय 9वीं पंक्ति, 1 Peter chapter 3 verse 9. राइट? वो धीरज धरता है, Is और हमें विश्वास में भी धीरज धरना है and we have to be patient for ना। एक कार्य होने वाला है, and there is a work going to एक happen. हमारे लिए एक उद्देश्य रखा गया है, There is a purpose kept for और us परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन है। and God's जीवन will is में। for our in our सो life. ये कहता है याकूब का पहला अध्याय पहली दूसरी पंक्ति, In James chapter 1 verse 1 and 2 says, बोलता है, हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसके पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के क्या है, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। verse 2, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. और धीरज को अपना पूरा काम करना है, But let patience have its perfect work, ना कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ that you may be perfect and complete, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। lacking nothing. परमेश्वर हमें उस विश्वास में धीरज रखने बोलता है। And God tells us to have faith and patience in that ना, 3 चीजें, trials. 3 things. ना शिष्य बनना है, You have to be a disciple, उसकी मर्जी को स्वीकार करना you have to receive His will, है और विश्वास के साथ उसके पीछे चलना है। and by faith you have to follow Him. जहाँ पे उसके पीछे चलने के लिए धीरज लगेगा, Where we need patience to follow Him. राइट? परमेश्वर के हाथों में हम हैं, We are in the hands of वो God. संभालता है, He protects us. वो हालातों के बीच में He is in the midst of ना, trouble. उस वास्तविक सत्य को जो हमारी नींव बना है, And with the truth of reality of truth, we become a foundation. ना विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण, निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। Faith is the substance of things hoped for and evidence of the things not seen. आमीन, Amen. आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving this time. तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, You are a faithful God. हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। We come to you, Lord. हमारी हालातें कैसी भी हो, No matter how our situation तू is, जानता है प्रभु जी, you know it. तू हमारे जीवन को समझता है। You know our life. और प्रभु जी, हम मांगते पिता परमेश्वर Lord, we ask, Lord, कि आपके जीवन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होने पाए। through your life, that the work should become done in our life. हम आप पे विश्वास रखते हैं, We trust in you. तो उस सत्य पे विश्वास करते हैं And we trust in the faith, have faith in the truth और तेरे पीछे चलते हैं। and follow you. धन्यवाद करते हैं। Thank you. यदि कोई यहाँ पर है, If there is anyone in this वो place चाहता है यीशु मसीह के पीछे चलना, who want to follow Christ, परमेश्वर आपको विश्वास का जीवन देगा, Jesus will give you, the God will give you that life of faith, जो आपको सामर्थ्य देगा, who will give you strength, जो आपको बचा के रखेगा। who will protect, keep you. यदि वो यदि कोई चाहता है कि उस पे विश्वास करे, If anyone want to believe on Jesus, केवल अपने मन में विश्वास करे, just believe in your heart, यीशु Jesus, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ I believe in you. कि तू हमारे लिए उस क्रूस पे गया For us, you went on the cross और हमारे बदले में मारा गया, and died on our place, हमारे सारे पापों को क्षमा किया, and forgiven all our sins, गाड़ा गया, was buried, तीसरे दिन जी उठा। and rose on third day. मैं इस पे विश्वास करता हूँ। I believe on it. केवल अपने मन में ये कहें, Because saying this in your heart, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, Jesus, I believe in you. यीशु मैं आप पे विश्वास करता Jesus, I हूँ। तू believe in जीवित you. परमेश्वर है, You are a living God. तेरा वचन सत्य है, Your word is truth. उसके मैं सौंपता हूँ अपना जीवन। And I submit my life to you. धन्यवाद करता हूँ Thank you. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving this time, आज के इस दिन में this day. प्रभु जी, आप हमसे बातें किए हैं You have spoken to us. और इस विश्वास में बने रहने में हमारी मदद
करना। Help us to continue in this faith, हालातें कैसी भी हो, no matter how the situation is, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, how the circumstances. तेरा वचन संपूर्ण है और सत्य है, Your word is truth and perfect, और तू विश्वास योग्य है, and you are faithful. और उस पर हम विश्वास करते हैं, And we believe on it, और उसके द्वारा हमारे जीवन में कार्य करना। and through it you will work in our life. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, Thank you. सारी महिमा आपको देते हैं। We give you all glory, प्रभु जी मांगते पिता परमेश्वर, and we ask, Lord, जो जमरुतारो है Prophet Jamrutar also, उनकी बेटी और उनकी बच्ची प्रभु जी जो वापस लौट रहे हैं, for his daughter and granddaughter who is going back, आप उनकी सहायता करना, मदद करना, you protect them, Lord, and आपका help अनुग्रह का हाथ उन पर बनाए रखना। that your hand of grace be upon प्रभु them, जी आप उन्हें पिता परमेश्वर जमरुतारो को चंगाई देना पूरी तरह से, and you heal him completely, Lord. हम इस सुबह में मांगते हैं प्रभु जी, This morning we ask, आप छुओ पिता परमेश्वर। you touch, Lord. विजय जी के लिए प्रार्थना करते हैं We pray for Vijay ji. प्रभु जी, हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, We give before you, Lord. आप सामर्थी परमेश्वर हो, You are a powerful God. आप पिता परमेश्वर उनके शरीर मांसपेशियों में वो बल दो You give strength to his body, Lord, और उन्हें चंगाई दो पूरी तरह से, and you heal him, Lord, और उनके विश्वास में मजबूत बनाए रखो प्रभु जी। and keep him strong in his in the हमारी यही faith. प्रार्थना है, And this is our prayer. हम मांगते हैं प्रभु जी We ask, Lord, जॉर्ज तेनाली के लिए, for Josh Tenali, Lord. उनके जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं We give into your hand, Lord, his प्रभु जी। life. जितना समय उनके पास है The time he has, Lord, उस विश्वास में उन्हें बनाए रखो, help him, Lord, to continue in मजबूत faith. बनाए रखो प्रभु जी। Strengthen him, Lord. उनके परिवार को संभालो, You protect his family, Lord, आपका अनुग्रह का हाथ बढ़ाओ, and you let your hand of और grace be उनके upon him, जीवन को संभाल के रखो प्रभु जी। and you protect them, Lord. धन्यवाद करते हैं, Thank you. सारी महिमा आपको देते हैं। We give you all glory and honor. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, In Jesus' name we pray. आमेन Amen. आमेन आमेन। थैंक यू। अच्छा या लेट्स ऑल राइज ऑन अ प्लेसेस। आइए अपना स्थान पर खड़े होकर। एक मिनट, अद्भुत वचन थे ना, यस, विश्वास के वचन। जो विश्वास करता है वो आदर करता है परमेश्वर का। आमीन। आइए मिल के गाते हैं इस गीत को, यीशु मसीह भरोसा मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम चाहते परमेश्वर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हर पल हर क्षण प्रभु, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हम विश्वास से कहते प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। सारे मिलके हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हर पल प्रभु, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।